वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दिव्या गुप्ता। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज बहुत टाइम बाद मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होने वाले हैं यूके में। तो उस 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि मेरे हिसाब से यूके आना चाहिए या नहीं। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही होता है जब भी हमने किसी दूसरी कंट्री में मूव होना होता है कि हमें उस कंट्री में जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। लाइक आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, वहाँ पे आपका अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छी अर्निंग है, फैमिली बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी है या कोई भी दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए इंडिया भी सही रहेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी कंट्री में मूव होने की। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी और कंट्री को भी एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली यूके आइए। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के आएंगे, अपनी फैमिली को छोड़ के आएंगे, तो ऑब्वियसली ना यहाँ पे आपको आके हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे तो आपको कोई बना बनाया बिजनेस नहीं मिलने वाला, यहाँ पे तो आपको फैमिली नहीं मिलने वाली है। तो अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आपको यूके आना है या नहीं। तो अगर आप यूके आते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज आपके लिए ये रहता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लाइक यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्री मेडिकल केयर मिलती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप फ्री मेडिकल केयर ले सकते हैं। अगर आपकी वाइफ यहाँ पे प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी का सारा प्रोसेस, डिलीवरी तक जो रहता है वो सारा का सारा फ्री रहता है। एंड अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, लाइक अगर आपके साथ आपके बच्चे आ रहे हैं या फिर आपका बेबी यहाँ पे बोर्न हुआ है, तो उनकी स्टडीज़ भी सारी की सारी फ्री रहती है पब्लिक स्कूल्स में। हाँ, जो नर्सरीज होती हैं, लाइक जो प्ले स्कूल्स होते हैं, वो पेड रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्कूल में है तो स्टडी अच्छी नहीं होगी, जैसे हमारे इंडिया की सोच है ना कि गवर्नमेंट स्कूल की जो पढ़ाई होती है अच्छी नहीं होती है या कुछ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूके की पढ़ाई नंबर 1 पढ़ाई है। तो अच्छी स्टडी मिलती है आपको और आप अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। सो सेकेंड रीज़न इज़ यू कैन मेक मोर एंड मोर मनी। तो भाई पैसा किसको नहीं चाहिए, है ना। बिकॉज इंडिया में ऑब्वियसली बात है इतना पैसा नहीं है, जितनी लोग मेहनत करते हैं उनको उतनी मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप महीने का इजीली 2 लाख सेव कर सकते हैं, जो कि आप इंडिया में नहीं कर सकते। तो थर्ड रीज़न अगर मैं बताऊँ तो मैं बोल सकती हूँ कि क्राइम फ्री कंट्री है। लाइक इतना यहाँ पे क्राइम नहीं है कि आपको हर जगह क्राइम दिख रहा है, जगह जगह पे ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं यहाँ पे। अब काफ़ी लोग तो ये भी बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलती या स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगी एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन, जो कि बेस्ट एंड चीप अकोमोडेशन है फॉर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली एम्बर स्टूडेंट साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट अकोमोडेशन है, जो कि मोर देन 20 कंट्रीज में अवेलेबल है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, डेनमार्क, फ्रांस। इसी के साथ साथ एम्बर स्टूडेंट बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन चूज कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 70 to 80 पाउंड स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इससे अगर ज़्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इसमें सारे बिल्स इंक्लूड हैं, लाइक वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या किसी भी तरीके की आपको एडिशनल फी नहीं देनी पड़ती है। इनके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो एम्बर स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा कम बजट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लाइक इनके लॉन्जेस होते हैं, जिम एरियाज होते हैं, स्टडी रूम्स होते हैं, कॉमन एरियाज होते हैं। और अगर मैं एडिशनल फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको स्विमिंग पूल, पार्किंग एरिया, गेमिंग रूम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन रिव्यूज़ पे तो ट्रस्ट होगा, बिकॉज आजकल हम कुछ भी खरीदते हैं या हमने कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले हम ऑनलाइन उनके रिव्यूज़ चेक करते हैं, उनकी रेटिंग चेक करते हैं। तो डेफिनेटली जाइए, आप इनके रिव्यूज़ चेक कीजिए, आप रेटिंग चेक कीजिए, देन यू कैन डिसाइड फर्दर। और इनका जो बुकिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। आपको करना क्या है, जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है, जिससे डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी फाइनलाइज कीजिए, अच्छे से इंक्वायरी कीजिए, देन पेपर वर्क डन कीजिए, दैट्स इट, आपकी बुकिंग डन हो जाएगी। एंड हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक के थ्रू बुकिंग करते हैं तो आपको 20 पाउंड का कैशबैक भी मिलता है। तो जल्दी से जाइए, देर किस बात की, अभी से अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दीजिए।
नेक्स्ट एडवांटेज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूके जो है वो एकदम पॉल्यूशन फ्री कंट्री है। यहाँ पे आप डायरेक्ट टैप वाटर पी सकते हैं। आप सोचिए, आप डायरेक्ट टैप वाटर पी रहे हैं तो कितना ये पॉल्यूशन फ्री होगा। आपको पता ही है कि पॉल्यूशन से ही मोस्टली बीमारियाँ लगती हैं शरीर को, तो अगर पोल्यूशन ही नहीं होगा यहाँ पे तो बीमारी लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लाइक मैंने खुद देखा है यहाँ पे जो ओल्ड पीपल है वो भी इतना काम, इतना एक्टिव, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस उम्र हो गई है कि नहीं चला जा रहा है या कुछ बीमारियाँ लग गई, वो सब पोल्यूशन की वजह से होता है। लेकिन यूके इज़ पोल्यूशन फ्री कंट्री, तो आइए अपना हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कीजिए। ओके, सो लास्ट हम बात कर लेते हैं सेटलमेंट की। अब काफ़ी लोगों के मन में आता होगा कि यहाँ पे पीआर नहीं होती है, सेटलमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियसली टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सेटलमेंट होगी ही नहीं। अब हर कंट्री में पीआर जो है उसका एक अलग प्रोसेस होता है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको क्लियर करनी होती है, फिर आपकी पीआर हो सकती है। लेकिन हाँ, कनाडा में थोड़ा जल्दी हो जाता है, यूके में लेट, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सेटलमेंट हो जाती है। तो बेफिक्र रहिए, यहाँ पे आके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो उसके लिए आईफोन बाई करना इट्स लाइक डिफ़िकल्ट थिंग, कि बंदा 100 बार सोचता है कि लूँ या ना लूँ, इतने पैसे लगेंगे या कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी 15-20 दिन की कमाई से आईफोन ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यूके आने में कोई भी दिक्कत है। बाकी यूट्यूब पे जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि यूके मत आइए, ये हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है, तो वो सब चीज़ें इग्नोर कीजिए। जब तक आप नेगेटिविटी को ही देखते रहेंगे, तब तक तो भाई आपका बस ये जो है ना, आपका दिमाग डाइस ही रहेगा, जाएँ या ना जाएँ। आइए, मोस्ट वेलकम। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती हैं, ये है वो है। तो गाइज, आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी जो सीवी है यूके के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, तो डेफिनेटली जॉब्स मिल जाएंगी। ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको यहाँ पे जॉब ही नहीं मिलेगी? नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिविटी को थोड़ा अट्रैक्ट कीजिए। तो जितना आप पॉजिटिव देखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो आई थिंक इस सारे पॉइंट्स के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं। तो लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगी कि डेफिनेटली आपको यूके आना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अपने बच्चों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए। अब ये नहीं है कि अब आते ही आपको मज़े आने लग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी फॉर श्योर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।